दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज एक नया पोयम पढ़ा जाए जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। दोस्तों इसके लेखक हैं लेस्ले नॉरिस। इसके लेखक हैं लेस्ले नॉरिस। आइए इस पोयम को पढ़ने से पहले इसका थीम समझ लिया जाए कि इसका थीम क्या है। इसका थीम क्या है दोस्तों, ये कहानी दो टाइगरों की है। एक टाइगर जो जंगल में निवास करता है और दूसरा टाइगर जो जू में होता है, चिड़ियाघर में होता है। तो इसमें लेखक ने दोनों टाइगरों के निवास स्थान के बारे में वर्णन किया है कि जो टाइगर जू में रहता है, चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद होता है, वो कैसा रिएक्ट करता है, और जो स्वतंत्र होता है, जंगलों में रहता है, वो कैसा रिएक्ट करता है। चलिए दोस्तों पोयम को पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है शान के साथ अकड़ कर चलना। इन हिज विविध का मतलब साफ और चमकदार। स्ट्राइप्स का मतलब धारियां। ही वो स्टॉक्स शान के साथ अकड़ कर, इन हिज विविध अपने साफ और चमकदार धारियों के साथ, द फ्यू स्टेप्स कुछ कदम, ऑफ हिज केज अपने पिंजरे के अंदर जो टाइगर है वो साफ और चमकदार धारियों के साथ शान के साथ अकड़ कर अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैर्स जो टाइगर के जो पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं पैर के, ऑफ वेलवेट गद्दीदार मखमल की तरह, और क्वाइट शांति यानी शांति के साथ चुपचाप वो मखमल की तरह जो उसके पैर होते हैं, उन पैरों से वो चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने शांत, क्वाइट माने शांत और रेज माने क्रोध में, यानी अपने शांत क्रोध में, शांत मखमल की तरह उसके जो मुलायम पंजे हैं पैरों के, उससे वो पिंजरे में अपने कुछ कदम चलता है। He should be lurking, छिप जाना चाहिए। लर्किंग माने छिप जाना चाहिए, और शुड भी चाहिए। He should be lurking, उसे छिप जाना चाहिए। In shadow, परछाई में। Sliding, फिसलते हुए। Through long grass, लंबी घासों के बीच सरकते हुए। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे, तो नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास, लंबी घासों के बीच सरकते हुए, फिसलते हुए उसे छिप जाना चाहिए। होयर, जहां से, प्लम्प, मोटा ताजा, डियर, हिरण,
पास गुजरता हो, और वो पानी का गड्ढा जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता हो। मतलब टाइगर को शिकार करना है तो लेखक जो है वो टाइगर के विषय में बता रहा है, और ये किस टाइगर के विषय में बता रहा है? जंगल वाले टाइगर के विषय में बता रहा है कि ही शुड बी लर्किंग, उसे छिप जाना चाहिए, इन शैडो, परछाई में, स्लाइडिंग, फिसलते हुए, थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों के बीच, और नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास, होयर, जहां प्लम्प डियर पास, और जहां से मोटा ताजा हिरण गुजरता हो। चलिए दोस्तों, अब तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा स्टंजा पढ़ते हैं। तीसरा, थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं। तीसरा स्टंजा, ही शुड बी स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है गुर्राना, या आप चिल्लाना कह सकते हैं, या आप दहाड़ना भी कह सकते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग, उसे गुर्राना चाहिए, अराउंड हाउसेज, घरों के चारों ओर, एट द जंगल एज, जो जंगल के किनारों पर बने हुए हैं। मतलब ही शुड बी स्नॉर्लिंग, उससे चिल्लाना चाहिए, गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए, अराउंड हाउसेज, घरों के चारों ओर, और वो घर कहां पे हैं? एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारों पर बने हुए घरों के चारों ओर उसे गुर्राना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। किसको? टाइगर को। और बेरिंग, दिखाते हुए, हिज व्हाइट फैंग्स, सफेद नुकीले दांतों को, हिज क्लॉज, अपने पंजों को, अपने नाखूनों को, अपने सफेद नुकीले दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए। बेरिंग का मतलब दिखाते हुए, दिखाते हुए। टेरराइजिंग, भयभीत करना चाहिए, टेरराइजिंग, भयभीत करना चाहिए, द विलेज, गांव के लोगों को। क्या कहा? उससे घरों के चारों ओर, जो जंगल के किनारों पर बने हुए हैं, गुर्राना चाहिए, स्नॉर्लिंग करना चाहिए, और बेरिंग, दिखाते हुए, हिज, अपने व्हाइट फैंग्स, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लॉज, अपने नाखूनों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग, भयभीत करना चाहिए, द विलेज, गांव के लोगों को भयभीत करना चाहिए। बट, लेकिन, ही इज लॉक्ड, वो लॉक्ड है, बंद है, इन ए कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब होता है जो सीमेंट और पत्थरों से सेल बना हो, गुफा बना हो, जो चिड़ियाघर में। तो ही इज लॉक्ड, लेकिन वो बंद है, इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है, शक्ति है, बिहाइंड बार्स, बार्स माने सलाखों के पीछे, सलाखें या सलाखों, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वो सलाखों के पीछे लॉक्ड है, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग, चलता है, द लेंथ, लंबाई में, ऑफ हिज केज, अपनी पिंजड़े की लंबाई में, जितना उसका बड़ा पिंजड़ा होगा उसी पिंजड़े के अंदर वो चलता रहता है, जाता है फिर आता है, जाता है फिर आता है। और इग्नोरिंग का मतलब होता है अनदेखा करना। विजिटर्स, आगंतुकों को, जो आगंतुक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उनको
वो इग्नोरिंग करता है यानी अनदेखा करता है। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात को, वो रात को अंतिम आवाज सुनता है। और किसकी अंतिम आवाज सुनता है? द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स यानी गश्त करने वाली कार, गश्त करने वाली कार, गश्त करने वाली कार जो पुलिस के पास होती है। तो ही यस, वो सुनता है द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात को, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करने वाली कारों की आवाज को वो अंतिम बार सुनता है रात को। एंड और स्टेयर्स, स्टेयर्स माने घूरता रहता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी ब्रिलियंट चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार स्टार्स माने तारों को, और अपनी ब्रिलियंट आइज, चमकदार आंखों से चमकदार तारों को, स्टार्स माने तारों को घूरा करता है, देखता रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। फिर कल आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।